हेलो थ्रियन फैमिली। तो पिछले एपिसोड में हमने कायांग नाम के एक बंदे को देखा था जहाँ पे वो बैटल लड़ रहा था और एक लड़की उसके बैटल को रजिस्टर कर रही थी। बैटल हारने के बाद एल्डेनो से कहा था झाड़ू पोछा करना पड़ेगा तभी तुम क्लेन में रह पाओगे, जिस पे कायांग रेडी होता है। इसके बाद वो सीनियर से बैटल करता है और इस लड़की की मदद से वो एक ट्रीटमेंट पिल पाता है, जिसके बाद वो जाते हुए कहता है एक दिन मैं जरूर स्ट्रांग बनूंगा। एपिसोड मैंने वहीं एंड किया था, तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। तो आओ देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या होने वाला है। तो हमें दिखाया जाता है कायांग का एक छोटा सा झोपड़ा जहाँ पे कायांग रहता था। वो अपने लकड़ी के गट्ठे को यहाँ पे रखता है और इसके बाद मोमबत्ती को जला लेता है। तभी कायांग को महसूस होता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, इसीलिए उस लड़की ने उसे जो पिल दी थी उसे याद करते हुए कायांग तुरंत ही उसे अपनी बॉडी पे लगाने के लिए तैयार होता है। लेकिन कायांग को यह भी पता था कि ये जो पिल होती है ये बेहद एक्सपेंसिव होती है। अगर वो इसे लेना चाहता है तो बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट खर्च करने होंगे, इसीलिए वो केवल 3 ड्रॉप लगाता है और उसे अपनी चोटों पर लगाकर उन्हें ठीक कर रहा होता है और साफ कर रहा होता है। तभी उसका जो ब्लड होता है वो उसके चेहरे के थ्रू गिरते हुए वो जो स्टोन होता है जिस पर उसने अपना सिर रखा हुआ होता है उस पर भी जाकर गिर जाता है। अब ये जो ब्लड होता है इससे ना जाने क्यों पर यह जो पिलो स्टोन था अचानक से ग्लो होने लगता है। कायांग को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि वो तो चोट से इंजर्ड था और लगभग सो रहा होता है। लेकिन उसके और ज़्यादा ब्लड के कारण ये जो स्टोन एक्टिवेट हुआ था वो पूरी तरीके से गोल्डन लाइट से ग्लो होने लगता है। कायांग यहाँ सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी टाइम पे ये स्टोन एक अलग से ऑरे के साथ चमकने लगता है। ऐसा लग रहा था मानो यह कोई एशियंट इंस्क्रिप्शन है कायांग के ब्लड को अब्सॉर्ब करके जो अचानक एक्टिवेट हुआ है। और इसी टाइम पे कायांग को भी एक एनर्जी महसूस होती है और उसका पिलो स्टोन उसे अपने साथ एक दूसरे प्लेस पे ले जाता है, जिस प्लेस को देखते हुए कायांग तुरंत ही कहता है ये तो वही प्लेस है जहाँ पे मुझे ये स्टोन मिला था। ये मैं कहाँ आ गया हूँ और ये कौन सा प्लेस या कौन सा स्टोन था? क्या ये कोई इंस्क्रिप्शन या कोई अलग चीज़ है? कायांग अपने सामने उस पिलो स्टोन को भी देख रहा होता है जो तैर रहा होता है और एक अलग से ऑरे के साथ ग्लो हो रहा होता है। तो कायांग अपने हाथों में मतलब उस स्टोन पे लगे हुए ब्लड को देखकर उसे पूछता है, बट उसमें वो ब्लड फैल जाता है और कुछ एशियंट इंचेंटमेंट वर्ड हमें दिखाई देते हैं। इस स्टोन पे लिखा होता है गोल्डन स्टोन बॉडी, गोल्डन बॉडी टेक्निक, जो देखकर कायांग तुरंत ही कहता है क्या ये कोई सीक्रेट टेक्निक है? पिलो स्टोन नहीं है बल्कि एक सीक्रेट टेक्निक है जो कि मेरे ब्लड के साथ एक्टिवेट हो गई है। हालांकि हम यहाँ पर देखते हैं कि कायांग अभी भी सो ही रहा था और उससे ये सब कुछ एक ड्रीम में दिखाई दे रहा था, या कहें तो ये सब कुछ रियलिटी में था क्योंकि वो एक्टिवेट था स्टोन अभी भी। लेकिन कायांग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो अभी भी एक गहरी नींद में सो ही रहा होता है। हम कायांग के ड्रीम में देखते हैं कि ये जो बुक होती है ये कहीं पे जा रही होती है और कायांग इससे फॉलो करते हुए जाता जा रहा होता है। हालांकि कायांग आगे की तरफ भाग रहा होता है कि तभी वो नीचे की तरफ गिरते गिरते बचता है। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है कायांग क्या तुम मुझसे फाइट करने की हिम्मत करते हो? जो सुनकर कायांग पीछे देखता है तो उसका सीनियर ब्रदर उसे एक फिस्ट अटैक मारता है। जैसे कायांग नीचे लटक गया होता है वो अपने सीनियर ब्रदर से कहता है ब्रदर मुझे ऊपर खींचिए वरना मैं नीचे गिर जाऊंगा। तभी जो इसका सीनियर ब्रदर डिंगजुन होता है वो तुरंत ही कहता है अगर तुम अपनी हार मान लो तो मैं तुम्हें गिरने से बचा लूंगा और ऊपर खींच लूंगा। तभी कायांग कहता है कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ब खुद ही ऊपर आ जाऊंगा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जो देखकर ये सीनियर ब्रदर उसके हाथों में पैर रखते हुए कहता है अगर तुम ऊपर आ सकते हो तो फिर आकर दिखाओ। इसे देखकर कायांग तुरंत ही कहता है तुम हो ही नहीं सकते मेरे सीनियर ब्रदर, तुम कोई और हो, वो कभी भी ऐसा नहीं करता। जो देखकर ये सीनियर ब्रदर तुरंत ही कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, फिलहाल मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम हार मानो। अगर तुम हार मान लेते हो बच्चों तो मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। लेकिन यहाँ पे कायांग यहाँ बिल्कुल हार नहीं मानता, वो तुरंत ही कह देता है मैं हार नहीं मानूंगा। ये जो सीनियर ब्रदर होता है उसके हाथों में लात मारते हुए उसे पानी में फेंक देता है और कायांग नीचे पानी में जाकर गिरता है। लेकिन इसी मोमेंट हम देखते हैं कि ये नीचे किसी इंचेंटमेंट से भरी हुई चेन से जाकर टकराता है और ये इंचेंटमेंट वाली चेनें कायांग को कसकर जकड़ लेती हैं। जैसे छुड़ाने के लिए वो कोशिश करता है, बट हम यहाँ पे एक ब्लैक कलर के क्लाउड को भी देखते हैं।
अजीब से और से घिरा हुआ होता है। हालांकि जैसे ही कायांग ने इस चेन को पकड़ा हुआ होता है, उसका जो ब्लड होता है वो इस चेन में लग रहा होता है और यहीं पे ये पूरी की पूरी चेन अलग होने लगती हैं और कायांग इससे छूटकर बाहर की तरफ आता है। लेकिन हम तभी देखते हैं एक घोस्ट स्केलेटन बंदे को जिसने कायांग को चेन में फंसाया था और उसके ब्लड के कारण अब वो आजाद हो गया होता है। उसके ब्लड के कारण ये एन्चेंटमेंट ब्रेक हो गई थी और चैन गायब हो गई थी। दूसरी तरफ कायांग भी बेहोश होते हुए किनारे पर आ गया होता है। लेकिन इससे पहले कायांग सांस ले पाता कि वो स्केलेटन बॉडी पानी से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर कायांग एकदम घबरा गया होता है। ये स्पिरिट बॉडी कायांग की तरफ देखते हुए कहती है, ये तुम्हारा सोल सी है और इसमें इतनी पावर है कि ये वास्तव में उन इंचेंटमेंट वाली चेन को जला सकती है। मैं ऐसे ही एक बंदे की तो तलाश कर रहा था। बच्चे, इतने सालों में मुझे देखने वाले तुम पहले पर्सन हो। मैं ना जाने कितने सालों से इस एशियंट स्टोन में कैद था। आज तुमने मुझे आजाद कर दिया है। क्योंकि तुमने मुझे आजाद किया, इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत थैंक यू। मैं देख सकता हूँ तुम काफी कमजोर हो, तो क्यों ना मैं ये बॉडी तुमसे उधार ले लूं और फिर मैं तुम्हारी इस बॉडी का एक बेहतर इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद ये कायांग को दोनों हाथों से पकड़कर उसकी सोल एनर्जी और कल्टीवेशन की अब्सॉर्ब करने लगता है। हम देख सकते थे यहाँ पे कायांग को बेहद पेन हो रहा था, लेकिन वो इस पावरफुल बंदे से बच नहीं सकता था। हालांकि कायांग को पेन हो रहा होता है, तब ये बंदा कहता है, क्यों बेकार में अपने आप को दर्द दे रहे हो, हार एक्सेप्ट कर लो, तुम्हें पेन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कायांग उदास होते हुए कहता है, क्या वास्तव में यही मेरी एंडिंग है? क्या मैं इस तरीके से मर जाऊंगा? क्या मैं कभी भी स्ट्रांग नहीं बन पाऊंगा? मैं ये लाइफ बिल्कुल नहीं चाहता था। लेकिन तभी एक लड़की की स्पिरिट बॉडी आते हुए कहती है, यांग काय, तुम हार कैसे मान सकते हो लाडले? तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है। तुम वापस से हेवन सेक्ट के अंदर इंटर हो गए। तुमने आखिरकार बहुत डिसरिस्पेक्ट झेली है। क्या तुम्हें उन सभी के सामने खुद को प्रूव नहीं करना? जो सुनकर कायांग तुरंत ही कहता है, मैं हमेशा हारता आया हूँ, मैं भला ऐसा कैसे कर सकता हूँ? जो देखकर वो स्पिरिट कहती है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और अब मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। लेकिन तुम्हें अपने आप को पहचानना होगा, कभी ना हारने वाली इंटेंट को हमेशा अपने दिल में रखना होगा। तुम ये जरूर कर सकते हो, क्योंकि ये स्केलेटन तुम्हारी बॉडी को अब्सॉर्ब करना चाहता है। तो क्यों ना तुम इसकी पावर को इनहेरिट कर लो और इसकी पावर को तुम अब्सॉर्ब कर लो। मैं इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, बस इसका सामना करो। ये आज तुम्हारी लाइफ और डेथ है। के बाद वो स्पिरिट चली जाती है और सीन वापस से हमारा इस स्केलेटन कक्कू पे आता है। चमन चूतिया स्केलेटन अभी भी एक्साइटेड हो रहा था कि मैं तो तुझे जिंदा निकल जाऊंगा, लेकिन कायांग कहता है, बिल्कुल भी नहीं बच्चे, अब मेरी बारी है। अब मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं हूं महाशक्तिशाली कायांग। और इसके बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और इसे जिंदा ही निकलने लगता है। कायांग की बॉडी से बेहद ही स्ट्रॉन्ग सक्शन फोर्स रिलीज हो रहा था और वो इस स्केलेटन को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। और ऑब्वियसली कायांग का सोल सी था, जहां पे कायांग सबसे ज्यादा पावरफुल था। जिसके बाद कायांग कहता है, मैं जीत गया, और अपनी पावर को अनलेस करता है जो बेहद स्ट्रांग होती है। और इस सौरे को देखते हुए साफ पता चल रहा था कि ये जो कायांग है वो पुराना वाला नहीं बल्कि नया वाला कायांग है। तो इसके साथ ये एपिसोड यहीं एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे क्या होने वाला है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय बिड़ू लोग।